Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the next lecture of chapter 1, history. Okay, in our previous lecture, I have sent some notes to you, some solution of the question of chapter 1 exercise. Today, I will explain those questions to you. I hope that you have done your homework in your copies. Okay, if it is so, you can send me your post or pictures in the group during timing of 7 a.m. to 1 p.m. Okay, I will check. Now here the first was the match the following. Okay, the answer is, now I will discuss here the answer. यहाँ पे कुछ दो कॉलम्स हमें दिए हुए थे और अब हम उसको मैच यहाँ पर करेंगे. Okay, the first is Narmada Valley. नर्मदा वैली इज एसोसिएटेड विद हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी यहाँ पर शिकार किया जाता था जानवरों का और लोग समुदाय में रहते थे. मगध, द फर्स्ट बिग किंगडम. मगध सबसे पहला बहुत बड़ा शासन राज्य था. गैरो हिल्स, अर्ली एग्रीकल्चर. गैरो हिल्स में ही शुरुआती कृषि की शुरुआत हुई थी. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इंडस और उसकी सहायक नदियाँ. द फर्स्ट सिटीज, इसी के आसपास सबसे पहले शहर बसे थे. गंगा वैली, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो. और ये गंगा वैली जो है इसी के पास 2500 साल पहले शहरों का निर्माण हुआ. नाउ क्वेश्चन 2, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन. यहाँ पे हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमें बताना है. आंसर, तो कॉलम हम इस तरह से बनाएंगे. वन इज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर इज इंस्क्रिप्शन. फर्स्ट, मैन्युस्क्रिप्शन आर द ओल्ड बुक्स दैट गिव हैंड रिटन अकाउंट्स. मीन्स मैन्युस्क्रिप्ट्स वो पुरानी किताबें होती हैं जो कि हमें हैंड रिटन रिकॉर्ड्स की जानकारी देते हैं. इन इंस्क्रिप्शन आर engraved form of writing used for various purpose. और जबकि इंस्क्रिप्शन में हम वही जानकारी किसी हार्ड सरफेस जैसे स्टोन पर लिखते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट्स, these were written on leaves and bark of trees. ये पत्ते या पेड़ों की छालों पर होता था, उस पर बनाए जाते थे. सेकंड, इंस्क्रिप्शन, these are written on hard surface. ये बहुत ही मजबूत हार्ड सरफेस स्टोन्स, पत्थरों आदि पर बनाए जाते थे. सो ये मेजर डिफरेंस है. नाउ कम टू द क्वेश्चन 3. रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट. मीन्स हमें यहाँ पे राशिदार ने जो क्वेश्चन किया था कि किसी भी इंसान को अपने पास्ट के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, उसका आंसर देना है. आंसर, वन कैन नो what had happened so many years ago through these ways. यानी यहाँ पर 3 मेन तरीके बताए गए हैं जिससे हम अपने पास्ट को जान सकते हैं. द फर्स्ट वन इज मैन्युस्क्रिप्ट्स. ओके, जो कि हमने अभी पढ़ा कि पेड़ों की पत्तियों या खालों पर लिखे जाते थे. इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पर इनको कार्व किया जाता था. एंड थर्ड वन इज ओल्ड ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकेवेशन, यानी खुदाई से जो भी हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं उससे भी हम पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाते हैं. ओके, नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड. यानी हमें ऐसी ऐसी चीज़ों की कुछ लिस्ट बनानी है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है. विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन, और उनमें से स्टोन से क्या क्या बनाया जा सकता है. सो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है इसी को समराइज करने के लिए, जिसमें हमें अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में दिया गया है. जैसे द फर्स्ट इज कॉइन्स, सिक्के. ओके, बोन्स, हड्डियाँ. इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उस समय के. प्लांट रिमेंट, यानी पौधों के अवशेष मिलते हैं. ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं. रिमार्क्स ऑफ बिल्डिंग, टूटी हुई इमारतों के टुकड़े मिलते हैं. टूल्स यानी औजार मिलते हैं. वेपन्स मीन्स हथियार मिलते हैं. पॉट्स यानी बर्तन मिलते हैं. पेन्स मिलते हैं. और ऑर्नामेंट्स यानी उस समय के कुछ गहने, ज्वेलरीज इत्यादि हमें मिलती है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? यानी आपको क्या लगता है
कि जो साधारण लोग थे वो अपने कामों का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा करते थे? एंड द आंसर इज ordinary men and women did not feel the need of recording what they did. Also they lacked proper writing method, यानी जो सामान्य लोग थे उनको ये ज़रूरत महसूस नहीं होती थी कि वो अपने रिकॉर्ड्स रखें, अपने कामकाजों का हिसाब रखें, और उनमें से ज़्यादा लोगों को लिखना भी नहीं आता था। ये भी एक प्रमुख वजह थी। ओके, नाउ 6, describe at least 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmer। यानी दो हमें ऐसे तरीके बताने हैं जिससे हम ये बता सकें कि उस समय राजा का जो जीवन था वो किसानों से काफ़ी अलग था। आंसर, द लाइव्स ऑफ किंग्स would have different from those of farmer in some ways like these। यहाँ पे दो तरीके बताए गए हैं जिससे हम इस बारे में जान सकें। द फर्स्ट वन इज द किंग सेट अप लास्ट किंगडम whereas the farmer life was not like theirs। यानी राजा उस समय बड़े बड़े अपने साम्राज्य विकसित कर सकते थे जबकि किसान ऐसा नहीं कर सकते थे। सेकंड, द फार्मर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड whereas the kings kept records of their battles and their victories। किसान अपने कामों का रिकॉर्ड्स नहीं रख सकते थे जबकि राजा अपने इन सभी कामों का, अपनी लड़ाइयों का, उनकी विजय का रिकॉर्ड रखा करते थे। सो these are the two main differences। So hereby your chapter 1 it is now completed। You can do your homework in your previous session SST copy, और अगर आपने नई कॉपीज ले ली हैं तो आप उन पे कर सकते हैं। ये वर्क करने के बाद आप मुझे वो पिक ग्रुप में सेंड कर सकते हैं और आई विल चेक इट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।